अपने खास चमत्कार से पूरे देश में चर्चा बटोर रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने सोमवार को एक और बयान से फिर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्रद्धालु को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके इस बयान से संभावना जताई जा रही है कि इस पर एक नया राजनीतिक विवाद बढ़ सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाला देते हुए ये दावा किया। उन्होंने कहा, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हमने एक नया नारा बनाया है, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि अब चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो, अब बाहर निकलकर बताना ही पड़ेगा। अगर लोग अभी भी बाहर नहीं निकले तो हम उन्हें बुजदिल मानेंगे। अगर तुम सनातनी हो तो मेरा साथ दो, घर से बाहर निकलो। मुझे सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊंगा। बागेश्वर धाम प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें धर्म विरोधियों को जवाब देना है जो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर सनातनी खून नहीं है, तभी ये लोग हिंदू होकर भी हिंदू पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। रायपुर में श्रद्धालु को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सनातन धर्म पर सवाल उठाया गया है और इसीलिए सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। भारत में सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, इसीलिए अब मैं घोषणा करता हूं कि भारत धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदुओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र महाराज ने यह भी कहा कि हिंदुओं में किसी भी संकट को सामना करने का साहस होना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में सनातन धर्म का खून है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। वो दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और कथित तौर पर समाधान भी बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र सिर्फ 26 साल की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर गढ़ा गांव में जन्मे धीरेन्द्र के पिता सत्यनारायण का पाठ करते थे तो मां दूध बेचती थी। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने BA की डिग्री ली है। बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम विवादों से तब जुड़ा जब उन्होंने 18 जनवरी को रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बयान दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वो वहां राम कथा सुनाने जा रही हैं। शास्त्री के इस बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई तो उनके खिलाफ अंधविश्वास और जादू टोना करके पैसा कमाने का आरोप भी लग गया। इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हम अंधविश्वास कब फैला रहे जब दक्षिणा ही नहीं लेते। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। बाद में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। वही इस पर क्योंकि धर्मांतरण की बात थी तो राजनीति भी चरम पर आ गई। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए दरगाह पर सवाल उठाए। वहीं और भी कई नेता सामने आए। अब देखना होगा धीरेन्द्र शास्त्री के इस नए बयान पर कौन सा नया बखेड़ा शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।